22 सितंबर के करंट अफेयर्स, और ये लेक्चर हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के लेक्चर हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला करंट अफेयर्स भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डेवलपमेंट को लेके है। तो जेपी मॉर्गन ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इसमें कहा है कि 2025 तक 1 आउट ऑफ 4 आईफोन विल मैन्युफैक्चर इन इंडिया बाय 2025। तो 2025 तक भारत में 4 में से एक आईफोन भारत में ही बन जाया करेगा। यानी कि अगर ग्लोबली 4 आईफोन बनते हैं तो उसमें से एक आईफोन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होगा, जो कि 25% प्रोडक्शन का वैल्यू रखता है। तो अगर बात करें एप्पल के मैन्युफैक्चरर्स की, तो एप्पल के 2 मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं। पहला है फॉक्सकॉन, दूसरा है विस्ट्रॉन। और जैसा कि आप दोनों जानते हैं, फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन दोनों की प्रोडक्शन यूनिट इंडिया के अंदर पहले से ही सेटअप की जा चुकी हैं। इसके अलावा आईफोन 14 जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसके 5% प्रोडक्शन इंडिया में ही करी जाएगी। ठीक है, ये जानकारी आप रखिएगा। इसके अलावा इसकी प्रोडक्शन 25% तक बढ़ा के 2025 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर बात करें जेपी मॉर्गन की, तो जेपी मॉर्गन एक अमेरिकन फर्म है जो कि इन्वेस्टमेंट फर्म है और इसका हेडक्वार्टर है यूएसए के न्यूयॉर्क में। तो चलिए चलते हैं पहले दूसरे करंट अफेयर्स की ओर। तो दूसरा करंट अफेयर्स यहाँ एक आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू करी हैं महिंद्रा फाइनेंस को लेके। तो एक हाल ही में बहुत ही दुर्घटना हुई थी कि महिंद्रा फाइनेंस के रिकवरी एजेंट्स ने एक लेंडर से वसूली के दौरान उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद ही आरबीआई ने महिंद्रा फाइनेंस को डायरेक्ट किया है कि आउटसोर्सिंग बंद कर दे रिकवरी एजेंट्स को लेके। तो रिकवरी एजेंट्स को आउटसोर्स करना महिंद्रा फाइनेंस को बंद करना पड़ेगा। तो अगर बात करें महिंद्रा फाइनेंस की, तो महिंद्रा फाइनेंस 1991 में फॉर्म हुआ था और यह लोन, म्यूचुअल फंड, इन सेक्टर्स में काम करता है। ठीक है, तो यही घटना जो ये हुई थी, ये लोन्स की रिकवरी को लेकर हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स भी यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो सिंगापुर के सेंट्रल बैंक, जो कि कहा जाता है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, और भारत के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी यानी कि इफ्स का, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। किस लिए? फिनटेक इनोवेशंस के लिए। तो जो भी फिनटेक्स में टेक्नोलॉजी हो रही हैं उनको डेवलप करने के लिए यह एक एग्रीमेंट साइन किया गया है और इसमें एक दूसरे से यह की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे ताकि फिनटेक डेवलपमेंट में ईजिली किया जा सके। तो अगर बात करें इफ्सका की, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी की, तो यह भारत के अंदर एक यूनिफाइड बॉडी है जिसका मेन मकसद यही है कि डेवलप एंड रेगुलेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, ये इफ्सका का काम है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पे ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। तो हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने एक टाई अप किया है, किसके साथ? HPCL के साथ। तो HPCL के साथ यह टाई अप किया गया है। इसके तहत HPCL चार्जिंग स्टेशन अपने पेट्रोल पंप पर लगवाएगा ताकि हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स यहाँ पर चार्ज किए जा सकें और इससे भारत के अंदर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का क्रेज़ बढ़ सकेगा, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तभी प्रोडक्ट लोग ज़्यादा परचेस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स यहाँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो बांग्लादेश की वुमेंस फुटबॉल टीम ने सैफ कप जीत लिया है और इन्होंने सैफ कप के फाइनल में नेपाल को 3-1 से हरा दिया है। तो यह जो सैफ कप आयोजित हो रहा था, यह नेपाल के अंदर ही आयोजित हो रहा था और इसमें बांग्लादेश की वुमेन टीम जीत गई है। तो अगर बात करें सैफ कप की, तो सैफ कप का पूरा नाम क्या है? सैफ कप का पूरा नाम है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है,
इसके अलावा हाल ही में अंडर 17 सैफ कप में भारत ने नेपाल को भी हराया था, वो मेंस अंडर 17 का टूर्नामेंट था। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर AIBD से रिलेटेड है। AIBD क्या है? AIBD है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। तो इसके प्रेसिडेंट के रूप में भारत को ही चुना गया है। तो भारत के मयंक कुमार अग्रवाल जी, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं प्रसार भारती के, उन्हीं को AIBD का प्रेसिडेंट घोषित किया गया है। और यह भारत लगातार दूसरे वर्ष प्रेसिडेंटशिप AIBD की करेगा। तो AIBD का काम क्या है? AIBD का काम यह है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड डेवलपमेंट के वर्क को देखना। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ICC ने हाल ही में क्रिकेट से जुड़े कुछ नियमों में चेंजेस किए हैं। जैसे कि ICC ने एक रूल जो कि मैनकैट का था, इसको लीगल कर दिया है, यानी कि अभी तक इसको अनफेयर कहा जाता था, बट अब इसको रन आउट ही कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा जो सेलाइवा बैन कोविड की वजह से लाया गया था, उसको ICC ने परमानेंट कर दिया है, यानी कि अब कोई भी खिलाड़ी अपना सेलाइवा बॉल में नहीं लगा सकेगा। इसके अलावा अभी तक क्या होता था कि अगर कोई बैट्समैन क्रिकेट में कैच आउट होता था और अगर वो हाफ क्रीज क्रॉस कर लेते थे तो बैट्समैन की स्ट्राइक चेंज हो जाती थी। बट अब जो भी नया बैट्समैन आएगा उसको ही बॉल फेस करनी रहेगी, उसको स्ट्राइक चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो बैट्समैन अभी तक क्रीज पर आते थे उनको 2 मिनट से ज़्यादा तक का टाइम मिलता था ताकि वह तैयार हो सकें, लेकिन अब यह टाइम लिमिट सिर्फ 2 मिनट की ही कर दी गई है और उनको 2 मिनट के अंदर ही बॉल को फेस करना रहेगा। और यह टाइम 90 सेकेंड T20 के लिए रखा गया है। तो चलिए चलते हैं अगले करेंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करेंट अफेयर्स इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस को लेके है। तो भारत और इजिप्ट के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है डिफेंस कोऑपरेशन को लेके। तो हाल ही में इजिप्ट की यात्रा में डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी गए थे, वहाँ पर उन्होंने यह डिफेंस कोऑपरेशन MOU साइन किया है इजिप्ट के रक्षा मंत्री के साथ। तो इस एग्रीमेंट के तहत भारत और इजिप्ट एक दूसरे को रक्षा से जुड़े संबंधों में मदद करेंगे। तो इजिप्ट की कैपिटल आप लोग मेरे को करंट अफेयर्स में बताइएगा, ठीक है। तो चले चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स ऑस्कर नॉमिनेशन को लेके है। तो हाल ही में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में ऑस्कर के लिए गुजराती फिल्म छेलो सौ को नामांकित किया है। तो छेलो सौ जो कि एक गुजराती फिल्म है, इसने द कश्मीर फाइल्स और RRR को पीछे छोड़कर भारत की ओर से ऑस्कर में हिस्सा पाया है। तो अगर बात करें इस फिल्म की, तो इस फिल्म को कहा जाता है द लास्ट फिल्म शो। तो ये एक सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में एक लड़के की कहानी है जो सिनेमा का बहुत ही दीवाना था। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर PLI स्कीम से रिलेटेड है। PLI का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो जैसा कि जानते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है वह बहुत सारी PLI स्कीम ला रही है, यानी कि अगर भारत में कोई भी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करती है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसी को लेके यूनियन कैबिनेट ने एक मेजर चेंज अप्रूव किया है, जिसके तहत सेमी कंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन यूनिट लगाई जाएंगी वहाँ पर 50% तक के इंसेंटिव प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके। तो चलिए चलते हैं। इसके अलावा एक फैक्ट और है यहाँ पर, आप लोग लिख सकते हैं कि गुजरात के अंदर हाल ही में वेदांता ग्रुप ने फॉक्सकॉन के साथ मिलकर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर राजू श्रीवास्तव जी से रिलेटेड है, जो कि एक कॉमेडियन थे। उनका निधन हो गया है 58 साल की उम्र में। तो बहुत ही जाने माने कॉमेडियन थे। और अगर बात करें इनके निजी जीवन की, तो इनका जन्म
1963 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। तो अभी हाल ही में कार्डियक अरेस्ट के कारण इनकी मृत्यु। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स यहाँ रोड सेफ्टी को लेके है। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल ड्राफ्ट किया है जिसके तहत कार में बैठने वाले पिछले पैसेंजर्स को भी यहाँ पर सीट बेल्ट लगानी होगी और इसके लिए कार मैन्युफैक्चर को यहाँ पर अलार्म भी लगाने पड़ेंगे, यानी कि अगर बैक सीट पर अगर कोई भी पैसेंजर सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो अलार्म बजता रहेगा। जैसा कि अभी आप देखते होंगे कि ड्राइवर के बगल में जो को सीट रहती है वहाँ पर अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता है या ड्राइवर नहीं लगाता है तो अलार्म बजता रहता है। तो उसी तरह बैक सीट्स के लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है और यह फैसला साइरस मिस्त्री के एक्सीडेंट में मृत्यु होने के बाद लिया गया है। तो चलिए चलते हैं। तो अगला करंट अफेयर्स यहाँ एविएशन सेक्टर से है। तो स्पाइस जेट जो कि भारत के अंदर एक लो कॉस्ट कैरियर है, तो ये फाइनेंशियल क्रंच के कारण अपने पायलट्स को लीव पर भेज रहा है। तो हाल ही में 80 से ज़्यादा पायलट्स को स्पाइस जेट ने यहाँ पर लीव पर भेज दिया है, वो भी बिना किसी सैलरी के। इसके अलावा अपनी फ़्लाइट्स की संख्या भी इन्होंने 50% कट डाउन कर दी है। हाल ही में इनकी फ़्लाइट्स में बहुत सारे माल फंक्शन भी आए थे जिसके कारण DDCA ने इनकी फ़्लाइट्स को लेके भी रोक लगाई थी। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर फाइनेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर से है। तो जितने भी गूगल प्ले स्टोर पर ऐप्स हैं जो कि लोन मुहैया कराते हैं उनको अब अपने पार्टनर बैंक को भी डिस्प्ले करना होगा, यानी कि जितनी भी NBFC वाली ऐप हैं वहाँ पर उनका किस बैंक के साथ कॉपरेशन है या कौन सी बैंक उनको यह सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उनको भी यहाँ पर डिस्प्ले करना पड़ेगा। और यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि हाल ही में बहुत सारी ऐप्स में लोन को लेकर स्कैम किया जा रहा था। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में। थैंक यू।